नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन फॉर्मेटा में। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कांस्टेबल जीडी इन CAPFS NIA SSF एंड असम राइफल जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2018। ठीक है, इसका शॉर्ट पेपर है, हम आपको लेकर आए हैं। तो जो 2018 में फॉर्म भरे गए थे और 2019 में पेपर लगा था फरवरी में। तो ये है 18 फरवरी 2019 का पेपर है, आप देख सकते हो। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम है विजय सिंह। इसका जयपुर में एग्ज़ाम लगी थी। ठीक है, शाम को इवनिंग शिफ्ट में इसकी एग्ज़ाम थी। तो इसका आपको पूरा आंसर की के साथ में आपको दिखाएंगे। जो एसएससी ने जारी किया है वो सेम टू सेम आंसर की आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे भी वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे। बैक टू बैक मैं एसएससी जीडी के है वो 5-6 पेपर डालूंगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसकी आगामी एग्ज़ाम है वो लगभग इसी साल के लास्ट में होने वाली है। ठीक है, इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे मार्च अप्रैल में, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 25-25 के 4 भागों में इसके डिवाइड हो रखा है। फर्स्ट भाग है वो रीजनिंग या मैथ का आएगा। ठीक है, दूसरा मैथ का है, तीसरा है वो जीके का आएगा, और चौथा हिंदी का। ठीक है, इसमें 25-25 क्वेश्चन आएंगे। तो इस बार मेरिट है वो काफ़ी हाई गई है, लगभग 87 पॉइंट कुछ गई है राजस्थान की। ठीक है, ओबीसी से। तो आप देख सकते हो, नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसमें, और ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, समय उसी तरह घड़ी से संबंधित है जिस तरह दूरी का है। तो दूरी का है वो ओडोमीटर है। ये दोस्तों आंसर की है वो एसएससी ने जारी की है। ठीक है, इसके आधार पर आप देख सकते हो। मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसके कारण मैं आपको शॉर्ट तरीके से इसका क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। जहाँ तक संभव होगा मैं इसकी PDF का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखा चित्र महिला माताओं और अभियंता के वर्ग के बीच के संबंध में सही सही दर्शाता है। तो इसमें आप देख सकते हो, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, 3 नंबर है इसमें। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। तो इसमें है 1 है, 3, 8, 19 और 42। तो इसमें आएगा 89। ठीक है, तो आप इसको रीजनिंग का है, इसका आप आसानी से निकाल सकते हो इसको। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेट की संख्याओं आपस में खास प्रकार से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस सेट का चयन करें जो निम्नलिखित सेट के समान है। 4, 6, 9। तो इसमें आएगा 6, 12, 24। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे आएगा, तो मैं आपको आंसर की के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का है, श्रृंखला के आधार पर है। तो इसमें 6, 9, 18, 27। ठीक है, और अगला क्या आएगा, तो इसमें 54 आएगा। ठीक है, तो फिर है 6 नंबर का क्वेश्चन है, अगर एक कूट भाषा में मदर को OMTHRE के रूप में लिखे, मतलब दो दो अक्षर है वो चेंज किए गए हैं सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, MO है उसको OM कर दिया है, TH है उसको ST कर दिया है, और ER को RE कर दिया है। इस प्रकार थर्सडे को भी आप लिख सकते हो, इसमें आपको दिखाई देगा 3rd नंबर। ठीक है, 7 नंबर का है, इसमें आपको निम्नलिखित से दो चिन्हों को अगर आपस में बदल दिया जाए तो इसका समीकरण सही हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें भाग और प्लस को आपस में चेंज करते हैं तो ये 19 आंसर आएगा। और 8वां भी है, श्रृंखला का ही है, इसमें आप देख सकते हो PMTZ है, PM है, P है, उसके बाद में R है। ठीक है, PQR, मतलब एक एक अक्षर छोड़ा गया है। R है, फिर S छोड़ा गया, T है, T के बाद में U छोड़ा गया है, V है। ऐसे ही आपको इसमें देख लेना है। तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा XEBR। 9 का है, ये है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो हृदय है वो सिराओं से संबंधित है। ठीक है, हृदय में सिराओं के द्वारा रक्त आता है, तो नदी में कहाँ से पानी आता है, तो ये सहायक नदियों से आता है। असंगत का चयन करें, असंगत इसमें स्पेन है। ठीक है, बाकी सभी है वो राजधानियाँ हैं, स्पेन है वो देश है। ओके, और ये 11 का क्वेश्चन है, इसमें दर्पण प्रतिबिंब के आधार पर आपको बताया गया है। एक्स और वाई पे दर्पण है, तो इसका
उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट इसका आंसर होगा। तो इसका 4 नंबर है। अभी 12 नंबर क्वेश्चन है, कथन है इसमें, ठीक है। कथन दिया गया है, कोई विद्यालय संस्थान नहीं है, वे सभी प्रतिष्ठान जो कि संस्थान नहीं है उनके भवन है, ठीक है। इसमें निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, सभी विद्यालयों के भवन होते हैं, ठीक है। अभी 13 नंबर क्वेश्चन है, वो उस आकृति का चयन करें जो अक्ष से चिन्हित तरीके स्थान पर रखने से चित्र का पैटर्न पूर्ण हो जाएगा। तो इसमें 4 नंबर है, वो रख आप देख सकते हो आराम से, ये सिंपल क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, वो 4 संख्या दी गई है जिनमें 3 संख्या किसी न किसी रूप में समान है जबकि एक संख्या भिन्न है, असंगत चुनिए। तो इसमें 33 आएगा, ठीक है। 53, 23, 73 ये किसी के भी भाग से नहीं कटेगी और 33 और 11 के भाग से कट जाएगा, तो ये आप देख सकते हो। 15 का है, निम्न 4 अक्षर समूह में कौन सा एक इस समूह का हिस्सा नहीं है। तो ये आप रीजनिंग का ही आराम से आप सोल्व कर सकते हो, इसमें 2 नंबर आएगा। इसमें 16 में है, पिंकी प्रिया से लंबी है लेकिन रीना से छोटी है, रीना शीला से लंबी है जो कि प्रिया से छोटी है, रीना रिया से लंबी है जो कि पिंकी से लंबी है, तो सबसे छोटी कौन है। तो इसमें शीला आएगा, 3 नंबर है। अभी आपको कथन निष्कर्ष में 17 नंबर का क्वेश्चन और है, सभी कप मग हैं, सभी कप बर्तन हैं। निष्कर्ष है, सभी कप बर्तन हैं, कुछ बर्तन कप हैं। तो इसमें निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं। अभी 18 नंबर का है, पी क्यू आर एस टी और यू एक कतार में खड़े हैं, क्यू एकदम पी के आगे खड़ा है, एस एकदम से टी के पीछे है, यू आर के पास नहीं है, जो 2 व्यक्तियों द्वारा क्यू से अलग किया गया है। कतार में सबसे आगे कौन खड़ा है, तो इसमें 1 नंबर है आर, ठीक है। अभी 19 का है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति समाहित हो सकती है। तो इसमें 4 नंबर की आकृति है वो समाहित हो जाएगी, 4 नंबर आकृति में ये आकृति है वो समाहित हो जाएगी, ठीक है। अभी 20 का क्वेश्चन, अगर एक कूट भाषा में MACE को 5 लिखा जाए, मास्टर को 7 और सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसमें 9 आएगा, ठीक है। इसमें आपको बता दूं मैं, इसमें MACE मतलब 4 अक्षर हैं तो इसमें 5 दिखाया गया है, मास्टर में 6 है तो इसमें 7 दिखाया गया है, सॉल्यूशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 9 इसमें आ जाएगा, ठीक है। अभी 21 का है, 6 दोस्त है वो ABCDEF एक गोल मेज की चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो CA और B के बीच बैठा है जो D के एकदम बाईं ओर बैठा है। अगर CE से मुखातिब है तो F के सामने कौन है, तो इसमें B आ जाएगा, ठीक है। आप ये आना चाहिए, रीजनिंग है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगला है 22 है, 22 का क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इसमें आ जाएगा UQSO, ठीक है। आपको जो भी नहीं आए वो कमेंट में बता सकते हैं कि इतने नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एक्सेस चिन्हित आयताकार पारदर्शी शीट का पैटर्न तब कैसे दिखेगा जब इस शीट को डॉट से बनाई गई रेखा पर मोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार आपको दिखेगा 2 नंबर के अनुसार, आप इसको मोड़ के देख सकते हो। विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला से अगले स्थान पर आएगी, तो इसमें है ये आ जाएगी, ठीक है, 1 नंबर वाली। अभी 25 का क्वेश्चन है, असंगत युग्म का चयन करें, तो इसमें आएगा 5 31। अभी 26 का है, उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी, तो ये यूनान में हुई थी। 27 का है, अंतरिम बजट 2019 के अनुसार 22वां एम्स कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो ये है हरियाणा में है, ठीक है। खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेने से ख़त्म किया जा सकता है, तो बेकिंग सोडा है वो लेने के बाद एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अभी 29 का क्वेश्चन है, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, इसका कारण है लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, ठीक है। अभी 30 का क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है ओडिशा में। अभी 31 का है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1977 में भारतीय जनसंघ BJS की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने।
हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह है थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। 34 का है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो यह है 42वें संशोधन के द्वारा। 35 का है ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है। अभी 36 का क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो यह है साइना नेहवाल। अभी क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 38 का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आर्गन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो खिलाफत आंदोलन है उनका, दोनों ने नेतृत्व किया था। भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो ये 1930 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? तो यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूनवॉक प्रसिद्ध नृत्य चाल निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो यह है माइकल जैक्सन के। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? तो यह जलोढ़ जमीन। भारत के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्वदेशी रूप से विकसित नामक अर्ध उच्च गति ट्रेन के शुभारंभ की घोषणा की। तो वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कागजी शिल्प सांची की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? तो मथुरा है। अगला क्वेश्चन है इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए? तो टार्टरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? तो नेल्सन मंडेला। छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह तमिलनाडु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि एक गोले की त्रिज्या 25% तक कम हो जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा? तो ये है मैथ का क्वेश्चन है 43.75। आप इसको निकाल सकते हो। आपको निकालना ज़रूर है क्योंकि आप निकालोगे तो ही आपका अभ्यास करोगे जितना, तो आपको ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन। एक निश्चित राशि पर 6% सालाना ब्याज दर से साधारण ब्याज 5.5 वर्ष में 2541 है। वही राशि 5+2/3 वर्षों में सालाना 8+1/7% ब्याज पर कितनी होगी? तो ये आप निकाल सकते हो, मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है। ठीक है। 11,253 आएगा इसमें। 53 का जब संख्या x का 32% दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है तो y 24% बढ़ जाता है, का मान क्या होगा? तो यह है 2। अगला क्वेश्चन है एक समूह में निश्चित संख्या के व्यक्तियों का औसत वजन 75.5 kg था, बाद में 72.6 kg, 74 kg, 73.4 kg और 70 kg वजन वाले 4 व्यक्ति समूह में शामिल हुए। परिणामत समूह में सभी व्यक्तियों का औसत वजन 500 ग्राम कम हो गया। प्रारंभ में समूह के व्यक्तियों की संख्या क्या थी? तो इसमें 20 आएगा, आप निकाल सकते हो इसको आराम से। एक त्रिकोण पार्क का क्षेत्रफल 18 मीटर 80 मीटर और 82 मीटर की भुजाओं वाले त्रिकोणीय क्षेत्र के क्षेत्रफल का 5 क्षेत्रफल का 5√3 गुना है। त्रिकोणीय पार्क का पार्श्व क्या है? तो 120 मीटर आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है एक साथ काम करते हुए ABC में एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ABC की दक्षता 5:6:9 के अनुपात में है तो B अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ये 120 दिन है। और ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इससे आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है। मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके। अभी 58 का है दो संख्या 5:6 के अनुपात में है।
यदि 16 को प्रत्येक संख्या में से घटाया जाता है तो संख्या 3:4 के अनुपात में होगी। यदि 8 को पहली संख्या में जोड़ा जाता है और 3 को दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात होगा 16:15। ठीक है, बाकी आपको निकाल के देखना है। दिए गए डाटा समूह के पारस माध्यिका और उपलक क्या है? तो आप इसको निकाल सकते हैं। 2 सही 2/3 है। 60 का है, एक व्यक्ति 26% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है। यदि उसने इस 20% कम पर खरीदा होता और 81.60 में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। घड़ी का असली क्रय मूल्य क्या है रुपये में? तो 400 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु 25% लाभ पर बी को कोई वस्तु बेची। बी ने उसे सी को 10% लाभ पर बेची और सी ने उसे 40% हानि पर डी को बेची। यदि डी ने इसे 46.20 में खरीदा है तो ए बी के लाभ के बीच में अंतर क्या है? तो 7 रुपये का होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, 28 सेंटीमीटर की ऊंचाई के बिल्कुल वृत्तीय बेलन का सिलेंडर वक्र सतह क्षेत्रफल 176 स्क्वायर सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। तो आप पाई का मान है वो 22/7 है। उसके आधार पर आपको 88 आंसर में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 41 संख्याओं का औसत 63 है। पहले 21 संख्याओं का औसत 61.5 है और अंतिम 21 संख्याओं का औसत 65.5 है। तो यदि 21वीं संख्या को छोड़ा जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 62.475 है। अगला क्वेश्चन है, सुमन ने एक वस्तु को चिन्हित मूल्य पर 16% की छूट देकर 882 में बेची। अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उस वस्तु की क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 875 रुपये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कर और प्रश्न का उत्तर दें। शहर के 5 विद्यालयों में अध्ययन करते हुए छात्रों की संख्या है। तो इसके आधार पर आपको ये क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 250 किलोमीटर की दूरी निश्चित गति से तय की है। यदि उसकी गति 20% कम है तो उसने उतनी दूरी को 1/4 घंटे में तय की होती। उनकी गति शुरू में क्या थी? तो 50 किलोमीटर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 4107 रुपये की राशि को ABCD के बीच उसी तरह विभाजित की जाती है जिसने A और B के हिस्सों का अनुपात 3:4 है और B और C के हिस्सों का अनुपात 2:1 है और C और D के हिस्सों का अनुपात 3:5 है। तो B का हिस्सा कितना है? तो 1332 है। अगला क्वेश्चन है, 2:7 और 4:5 के अनुपात में एसिड और पानी युक्त एसिड और पानी के 2 घोल क्रमशः 2:5 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तो परिणाम सहमत घोल में एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा? 8:13 होगा। अगला है, इस सारणी के आधार पर ये क्वेश्चन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, मतलब कोई इसमें ज़्यादा भागदौड़ वाली बात नहीं है। मान लें कि x ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें के द्वारा 12,085, 16,914 और 13,841 को विभाजित करने से प्रत्येक में शेष समान होता है। तो x के योग का क्या है? तो 16 होगा। 71 का भी ये सारणी के आधार पर है तो ये भी आराम से हो जाएगा। 72 का है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के निश्चित सालाना दर पे निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 3300 और 3630 है। तो यह राशि कितनी है? तो ये 30,000 है। ठीक है, 73 का क्वेश्चन आपको देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। ये आराम से आप स्क्रीन को रोक के पढ़ सकते हो। ठीक है, 74 का क्वेश्चन है, ये एक नाव है वो 36 किलोमीटर अनुप्रवाह है डाउन स्ट्रीम और 16 किलोमीटर की प्रति प्रवाह अप स्ट्रीम और 10 घंटे में तय कर सकती है। वह 3 किलोमीटर अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम और 1.2 किलोमीटर प्रति प्रवाह 48 मिनट में तय कर सकती है। प्रतिवाह जाते हुए नाव की गति क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटे में? तो 4 किलोमीटर होगी। 75 का है, 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। जब एक आउटलेट पाइप सी भी खोला जाता है तो 3 पाइप एक साथ टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं। तो सी अकेला कितने मिनट में पूरा टैंक खाली कर सकता है? तो 20 मिनट में। अभी अगला भाग है वो हिंदी का आएगा, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चूज करना चाहते हो। तो मैं आपको हिंदी का बताता हूँ। ठीक है, ये इंग्लिश का पार्ट है तो ये है हिंदी का। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो वह वन आकृति की देन है
वे देश से सुंदरता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो वे देश से, ये त्रुटि है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। मरुस्थल, मरुस्थल का है रेगिस्तान। अगला है सब्जियां इतनी महंगी है कि उन्हें खरीदते हुए ग्राहक को सोचना पड़ता है। तो इसमें कोई त्रुटि है तो बताइए आपको। तो इसमें है सोचना पड़ना रहा है, मतलब सोचना पड़ता है ये आएगा, लेकिन इसमें पढ़ना रहा है तो ये गलत है। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। कभी न कभी भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी होगी, ये आएगा। ठीक है, आवाज़ उठानी होगी, तो इसमें होगा तो ये गलत है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सबने तालियां बजाई, आपको ये देख सकते हो। ऐसे आपको बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मिठाइयाँ लेकर विजय बाबू घर चला गया, घर चले गए। ठीक है, इसमें चला गया नहीं आएगा, चले गए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी सही शब्द कौन सा है। वनवास, वनवास, ये इसमें वनवास आएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारे गुरु तुमकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं परंतु हम नहीं, तो इसमें आएगा तुम्हारी प्रार्थना। ठीक है, तुमकी नहीं आएगा, तुम्हारी प्रार्थना आएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, चकित हो जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। दूषित, उसका है विलोम शब्द स्वच्छ। ये खालिस्तान के 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, या आप इस खालिस्तान के स्थान पर भर सकते हो कि कौन सा आएगा। ठीक है, ऐसे आएंगे दोस्तों, बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं। गद्यांश में संकीर्त, ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी वही है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने, तो यह है मौन का है मुखर। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो करे वह भरे, इसमें भरे आएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देश, राष्ट्र है उसका देश आएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो थाली का व्यंजन मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, तो सिद्धांत रहित व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुझे जिस वस्तु की आवश्यकता है यह वस्तु तुम मुझे दे देना, वह वस्तु तुम मुझे दे देना, यह आएगा इसमें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राजीव छत सो रहा है, तो छत पर सो रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन बिठाना इनका। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही कौन सा है, मतलब मात्रा वगैरह सब, वो है रसोई घर, 3 नंबर। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बोलने के पहले सोचा करो, तो इसमें 3 नंबर आएगा। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन जो 4 पार्टों में आए गए हैं एसएससी जीडी के, आप देख सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिसके लिए आपको आगे के पेपर भी आपको मिलते रहेंगे। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।